सजा है मुझे। बिलाखिर तुम इस घर में अपनी सही जगह पहुंच गए। वैसे बहुत ढीठ हो तुम, काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने के लिए। सोच, दिमाग इस्तेमाल कर। अगर उस सलमान ने बेटियां पैदा होने पे अपनी जिंदगी भर की मोहब्बत को अपनी जिंदगी और घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाया, तो तू किस खेत की मूली है? मैं इधर ही बैठूंगी, मैं हमेशा आपके पास बैठती हूँ। समझ नहीं आ रहा बाबा क्या कह रहे, बहस क्यों कर रही हो? फिर इन्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? बस करो। क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। मलकी साहब फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब बेहतर कर देंगे। ठीक नहीं होगा, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ भाभी, आप बच्चियों की और खाला की फिक्र क्यों करें? छोड़ दे सलमान को उसके हाल पर। उसी के हाल पे छोड़ा था अपने, और ये सब कुछ हो गया। खुद से ज्यादा मांग मैंने आपसे ज्यादा यकीन था उन पर, लेकिन उन्होंने तो मुझे जीते जी मार दिया, मेरी फैमिली खत्म कर दी उसकी। मैं सोच भी नहीं सकता कि सलमान इस हद तक गिर सकता। उसको इतना भी ख्याल नहीं आया कि मासूम बच्चियों के जहन पे क्या असर पड़ेगा। आप यकीन करें, जब मुझे शफो ने कॉल करके बताया तो मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैं आपको क्या बताऊं भाभी। तुम्हें कैसे हर चीज की खबर पहले से मिल जाती है? हाँ, कौन बताता कौन है तुम्हें? यहाँ क्यों आए? किसने बुलाया तुम्हें? जवाब दो। इन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया, अब आप उनसे मिल सकते हैं। सलमान ने तो मुझे छोड़ दिया, आप भी अपनी रुबीना को छोड़कर जा रही थी। ये नहीं सोचा आपने कि आपके बगैर मैं क्या करती। फिक्र न कर बेटा, मैं इतनी सख्त जानू, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो वो बदनसीब माँ हूँ जिसकी औलाद की बेरुखी देखकर भी इस दुनिया से मुंह नहीं मोड़ा। पता नहीं अल्लाह ने और क्या कुछ मेरे मुकद्दर में लिखा। मत करे ऐसी बातें, खुदा के लिए मत करे। मेरी जिंदगी का हौसला तो आप है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगी तो मैं हर आजमाइश में नाकाम हो जाऊंगी। मत करे ऐसी बातें। अम्मा, रुबीना, इससे कह दो, इससे कह दो कि यहाँ से चला जाए। मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। बस आज ही समझ ले कि इसकी माँ इस अस्पताल में मर गई है। बस 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 सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहता है भाई पानी का कोई जायका नहीं। ईमान से आज पानी पीने की वो लज्जत महसूस हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। क्यों ना हो अम्मा, कल तक तुम जहाँ रहती थी वो तुम्हारी सुतेली बहन का घर था, और आज तुम जहाँ खड़ी हो वो तुम्हारी बेटी का ससुराल है।
कसम से जहान, यूं लगता है जैसे ख्वाब हो। इतनी जल्दी तूने कैसे सलमान को अपने काबू में कर लिया? अरे जैसे तूने शेख साहब को काबू में कर लिया। शर्म ना आई तुझे? दोस्ती इतनी परवान चढ़ गई, कानो कान खबर ना हुई मुझे। भाई कैसी बातें कर रही है? अपनी माँ को ऐसा समझा तूने? वो तो मैं इसलिए कभी कभी शेख साहब से बात करती हूँ कि वो तुझे तंग ना करें। तू समझा तो कर, और तेरा पूरा ध्यान सलमान की तरफ लगा रहे, समझी? बस कर दे अम्मा, बस कर दे। भाई सच कह रही हूँ, तू मजाक समझ रही है? अच्छा छोड़ना इन बातों को, फजूल बातें। मजा तो तब आएगा जहां जब तू रुबीना को उस कमरे से निकालेगी और खुद वहां रहना शुरू होगी। लो, जब रुबीना को सलमान के दिल से निकाल दिया अम्मा, तो कमरा क्या चीज है? अब तो बस एक ही बात याद रखनी है, इस बुढ़िया को इस घर से निकाल कर तेरा ख्वाब पूरा कर। शफो, शफो, इधर आओ। इमरान को कैसे इत्तला हुई है? किसने फोन किया इमरान को? इधर आना तुम, इधर आओ। क्या किया तुमने? ये तुमने फोन किया इमरान को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? क्या समझते हो माँ बेटियां खुद को? क्या समझते हो माँ बेटियां? जवाब दो। क्या समझते हो माँ बेटियां खुद को? सलमान बेटा ना कर, बच्ची है बेटा। बेटा बच्चों का क्या कसूर? बच्चे तो वही करेंगे जो बड़े सिखाएंगे। मेरे बच्चे का कैसा मुंह उतर गया, और क्यों ना उतरे? घर में माँ नहीं, बीमार, अस्पताल में। माँ के बगैर तो घर वैसे ही कब्रिस्तान लगता है। तू फिक्र क्यों करता है बेटा? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना। खाला मुझे लगता है कि तुम ही मेरी माँ हो। जीता रहे बेटा, खुश रहे। जा कमरे में जा, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। जा। फटिया सा लगाऊंगा। हट यहाँ से, चिपक के खड़ी हुई है। बंद कर फुसफुस अपनी मनहूसनी। सलमान, खाला कैसी हैं? अब वो ठीक तो है ना? ले बेटा खाना। शुक्रिया खाला। क्या बताऊं तुझे सलमान, सुबह से मसल्ले के आगे बैठी दुआएं किए जा रही है। मजाल है जो उसने एक निवाला चखा हो किसी चीज का, ना सोई है, बस बैठी दुआओं पे दुआएं किए जा रही है। अब देख इसे समझा कि इसके अंदर जो जान पल रही है, अपना नहीं तो उसी का सोचे। मैं क्या सुन रहा हूँ? इस तरह तो तुम्हारी सेहत को नुकसान है, हमारे बच्चे की सेहत को नुकसान है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मैं पानी लेके आती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में बहुत सुकून है, और तुम्हारे वजूद की वजह से जो इत्मीनान मेरी जिंदगी में आया है, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि आपने मुझ बेसहारा को नाम दिया, लेकिन कभी कभार मुझे डर लगता है सलमान, अगर आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। पानी बेटा। जी शुक्रिया खाला, बहुत शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं खाला? अरे बेटा मैं बाहर किसी कोने में पड़ी रहूंगी, अब अच्छी थोड़ी लगती है इस कमरे में रहते हुए।
भाभी, मेरे ख्याल में आपको घर जाना चाहिए, आपको आराम की काफी सख्त जरूरत है। अरे नहीं नहीं इमरान भाई, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं अम्मी को छोड़कर नहीं जा सकती। आप खाला की फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। घर पर रमशा रमना अकेली है, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया, आप जाकर प्लीज उनको देखिए। इमरान भाई वहाँ शिफो है ना, वो बच्चों को देख लेगी, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती। इनका बेटा बेहिस हो गया है, लेकिन इनकी बेटी को आज भी इनकी जरूरत है। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा वैसे मैं बाहर ही हूँ, किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। आज से ये तुम्हारा कमरा है। मेरा? I mean हमारा। अब हम दोनों यहीं रहेंगे। आराम से चले, सूप बना के पिलाती हूँ आपको, थोड़ी ताकत आ जाएगी। मुर्गी लेके खड़ी हुई हैं, ड्रामा करेंगी। अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी आपा ठीक हो गई। आज सदका दिए बगैर, नजर उतारे बगैर तो घर के अंदर जाने नहीं दूंगी मैं। 4 5 6 7 आपा क्या बताऊं किस कदर दुआएं की हैं मैंने। तुम्हारे बगैर ये घर जो था ना काट खाने को दौड़ रहा था, रौनक नहीं थी जरा भी। आपा अल्लाह से इतनी रो रो के इल्तिजाएं की हैं कि अल्लाह बचपन में यतीमी मिस्कीनी सही, कुछ नहीं बोली, जवानी में बेवगी का दाग लगा, सब्र किया, कम से कम अब तो मुझसे मेरी आपा का सहारा न छीन। बस कर दे ये ड्रामे शरीफन। आप ज्यादा ना बोलें, चले आराम करें, आराम से। आराम से, आराम से आए, आराम से बैठे इधर। देख लगा। अम्मी को आराम करना चाहिए, हम चलते हैं। बेटा मुझे जरा सलमान से बात करनी है। मैं अभी आती हूँ। जी अम्मा, कहिए क्या कहना चाहते? जब तेरे पापा की और मेरी शादी हुई थी ना, तो काफी अरसे तक हमारे घर औलाद नहीं हुई। सब लोग मुझे मांझ कहते थे, तेरे बाबा को मशवरा देते थे कि दूसरी शादी कर ले, मगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। मांझ का लफ्ज मुझे सारी रात सोने नहीं देता था। मेरी दुआएं तवील तर होती चली गई। वो तड़प, वो अजियत
आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ कौन सा ऐसा मजार, कौन सी ऐसी दरगाह नहीं थी जहां जाके मन्नत न मानी हो। पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी अदा पसंद आ गई और उसने मुझे तुझसे नवाज दिया। मुझे आज भी याद है जब पहली दफा तुझे मेरी गोद में दिया था ना, मुझे यूं लगा जिस तरह मुझे कायनात का खजाना मिल गया हो। लेकिन अब मुझे यूं लगता है जिस तरह तू मेरी किसी नेकी की नहीं बल्कि किसी गुनाह की सजा है। ऐसी औलाद से तो बेहतर था कि अल्लाह मुझे बेऔलाद ही रखता। मैंने दूसरी शादी तुम्हारी बहन की बेटी से की है, अपने वारिस के लिए की है, ये मेरा हक है। अल्लाह से क्यों जिद लगा रहा है? अल्लाह से जिद? सलमान, आप इसको ये कमरा वापस कर दे, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। सलमान, ये मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। क्यों सजा है मुझे? होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे, अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे? प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। आपके इस प्यार की कदर कर सकती हूँ, इसे लौटा नहीं सकती। नहीं लौटाया तो आपने, और हमारे प्यार के बदले हमें प्यार लौटा के आपने सब कुछ दे दिया। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की तमाम खुशियां मेरे दामन में सिमट आई। गलत चाहता था मैं, और गलत सोचता था तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटियों के लिए। होश में आ गया हूं अब, बस। नहीं, होश में मैं आई हूँ आपका ये मकरूर चेहरा देखकर। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं और ना ही जहां रहने को गुनाह किया। शादी की हम दोनों ने, बीवी है वो मेरी, और मेरे होने वाले बच्चे की माँ। बकवास अम्मा बस। सत्यानाश बेड़ा गर्क हो। कम बखत आपा ने सुबह सुबह ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया। अच्छा हो अम्मा, ये हंगामा ना आज हो ही गया। असलियत सबके सामने आ गई एक ही बार, वरना रोज मेरा दिन इसी फिक्र और परेशानी में गुजरता था कि जिस दिन ये बात खुली उस दिन क्या होगा। वैसे मान गई हूँ जहान तुझे, ऐसी जहरीली सांप से ज्यादा जहर उगला तूने। क्या बात है तेरी, ले पकड़। आखिर बेटी किसकी हूँ ये मत भूल अम्मा, हमारे जिस्मों में खून से ज्यादा चालाकी और मक्कारी दौड़ती है। ये तो बात तूने ठीक कही। हाय, मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्द इस घर पे मेरा राज होगा अम्मा, क्यों नहीं होगा। बस ना तू दुआ करके वो बुढ़िया आज ना मरे। क्यों ये दुआ करूं मैं? मेरी बला से कल की मरती आज मरे, आज की मरती अभी मर जाए। मगर कम बखत क्यों कर ये खुशी देगी मुझे, सौतेली ठहरी और है बड़ी सख्त पत्थर की बनी हुई है। क्यों दुआएं दे रही है तू उसे? अगर अस्पताल में मरेगी तो आसान मौत मरेगी, उसे तो सिसक सिसक के मरना होगा।
जहां आरा पर हाथ उठाया था, और अपनी माँ के अंदर जलती आग का बदला भी तो लेना है मैंने। कसम से जहान, खुश नसीबी है मेरी। भाई सलमान जैसा बेटा होने से तो अच्छा है मेरी तुझ जैसी बेटी है। भाई जीती रहे, खुश रहे। चाय पियो। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उनकी? सेवियर अटैक था, जिसकी वजह से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, जिसे वो सह नहीं पाई है। आप अच्छी उम्मीद रखें, वो जल्द रिकवर कर जाएंगे। अच्छा, मैं मिल सकता हूँ? अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जब तक उनकी हालत संभल नहीं जाती मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। ये ले रमशा बीबी, आप जल्दी से दूध पी लें। शफू आंटी, मुझे दूध नहीं पीना, मुझे मम्मा और दादू के पास जाना है। दादू और मम्मा तो अभी आने वाली हैं, और अगर दादू को पता चला कि रमशा ने दूध नहीं पिया तो वो बहुत नाराज होंगी। क्या आप चाहती हैं दादू आपसे नाराज हो जाएं? तो फिर शाबाश, जल्दी से पियो। शफू आंटी, दादू पक्का आएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, वो आने वाली हैं। मुझे डर लग रहा है, बाबा दादू को नहीं लाएंगे, वो जन्नत को भी नहीं लाए थे। आप प्लीज मेरी इमरान अंकल से बात करवा दें, मैं उनसे कहूंगी वो मेरे दादू को ले आएंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी आपकी इमरान अंकल से बात कराती हूँ, आप जल्दी से दूध पियो। सलमान, खाला कैसी है? मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। जब से खाला इस घर से गई है ना, मैं तो मुसल्ले से ही नहीं उठी। जहाँ रहा, तुम फिक्र नहीं करो, इस हालत में तुम्हारे लिए फिक्र करना ठीक नहीं है। अम्मा अंदर ही है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, देखो दुआ करो बस। अल्लाह मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं इस सब की जिम्मेदार हूँ। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, खुद को इल्जाम देना बंद करो, तुम सिर्फ दुआ करो। मैं तो उस वक्त से अल्लाह से रो रो के इल्तिजा कर रही हूँ कि मेरे अल्लाह उन्हें सही सलामत घर ले आए, ताकि मैं उनसे अपने किए की माफी मांग सकूं। जहां आ रहा, तुम फिक्र मत करो। ये बताओ, तुमने कुछ खाया, कुछ पिया? सलमान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ खाला हॉस्पिटल में और मैं खाना खाऊं? बिल्कुल भी नहीं। कहा ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है सब। तुम खाना खाओ और आराम करो, बस दुआ करो अम्मा, टेंशन मत लो। ठीक है सलमान, बस अब खाला को जल्दी से लेकर ना घर वापस आ जाए। ठीक है जहां रहा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओके, बाय। बस कर दे अम्मा, मेरे मुंह में ठूसी जा रही, से पता चल जाता तो। अरे कम बखत, एक तो खिला रही हूँ, मुझे नखरे दिखा रही है, पकड़, नहीं खिला रही मैं, जा। मार क्यों रही है? चीप, नेल पॉलिश भी सही नहीं लगाई। अम्मा, तू बिना इससे कह दो, इससे कह दो कि यहाँ से चला जाए, मैं इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। इधर आना तुम, इधर आओ। क्या किया तुमने ये? तुमने फोन किया इमरान को? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई? क्या समझते हो माँ बेटियां खुद को? क्या समझते हो माँ बेटियां? क्यों सजा है मुझे, क्यों सजा है मुझे। इमरान, मुझे रुबीना भाभी के पास ले जाएं। पता नहीं बेचारी किस हाल में होंगी,
मेरे जाने से उनका गम तो कम नहीं होगा, लेकिन शायद उन्हें दिलासा ही मिल जाए। तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी हमें वहां जाना चाहिए? क्या हो गया इमरान आपको? आपके और सलमान भाई की लड़ाई में हम क्यों पिसे? और वैसे भी मुझे खाला को देखने जाना है, वो बहुत बीमार है। अभी कुछ दिन रुक जाओ, वहां जो तूफान आया उसे थम तो जाने दो, फिर मैं तुम्हें खुद वहां ले जाऊंगा। आपको पता है, हमजा बता रहा था कि रमशा काफी दिनों से स्कूल नहीं आई है और उसकी टीचर कही थी कि उसने स्कूल ड्रॉप कर दिया। पता नहीं क्या हो गया सलमान भाई को। आपको याद है कैसे अपनी पलकों में बिठा के रखते थे रमशा को? और अब तो उन बच्चियों का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रमशा हमेशा से अपनी क्लास में टॉपर रही है। सलमान ने उसे स्कूल से निकलवा कर अच्छा नहीं किया। मुझे तो अपने आप से भी नफरत होती है कि सलमान जैसा इंसान मेरा दोस्त था। आप चाय पी लीजिए। ऐसा क्या कर दिया मैंने अम्मा? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें अपने बेटे से नफरत महसूस होने लगी? अपने बेटे का जिक्र गुनाह लगने लगा था, शर्मिंदा करने लगा था। मां, तुम्हें ख्वाहिश की थी ना कि मेरी शादी रुबीना से होनी चाहिए, मैंने मानी। तुमने कहा निभाना चाहिए, मैंने निभाया। रुबीना ने कहा उसे बच्चा चाहिए, अल्लाह ने वो भी दिया। मेरी एक ख्वाहिश अम्मा, मेरी उस ख्वाहिश को गुनाह बना दिया सबने मिलके। तमाम रास्ते बंद कर दिए कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी ना हो सके। बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी की। दुनिया करती है शादी, हजारों लोगों ने की है शादियां, वो तो इतने बुरे नहीं होते। क्या मुझे हक नहीं है? अम्मा, मैंने दूसरी शादी अपनी अय्याशी के लिए नहीं की है। मैंने दूसरी शादी तुम्हारी बहन की बेटी से की है, अपने वारिस के लिए की है। ये मेरा हक है। अल्लाह से क्यों जिद लगा रहा है? अल्लाह से जिद नहीं अम्मा, मैं अल्लाह से जिद तो नहीं लगा रहा। अगर मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करनी है तो अल्लाह से जिद होगी, और बाकी जिसका जो दिल चाहे ख्वाहिश पूरी करता फिरे, वो अल्लाह से जिद नहीं है। एक बात तो कान खोल के सुन ले, मेरी नजर में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बहू है, और तेरी एक ही बीवी, और वह है रुबीना। वो क्यों अच्छी लगेगी अम्मा? जितनी देर अस्पताल में रही हो ना अम्मा, इतनी देर या मुसल्ला बिछा के सजदे में पड़ी रही है, तुम्हारी सेहत के लिए दुआएं करती रही है। लेकिन नहीं, आपको वो बुरी लगेगी। कमरे में से अपना सामान निकाल लेना, अब वहां जहां रहेगी। ये पता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। मैंने तो जहान से कहा था शरीफा कि देखना, एक दिन तुम भी मुझे मेरे बच्चों की तरह अकेला छोड़कर चली जाओगी, और एक बार मैं फिर इस भरी दुनिया और अपने इतने बड़े अकेले घर में तन्हा रह जाऊंगा। अरे शेख साहब, हम तो ऐसे लोग हैं जो एक बार किसी का हाथ थाम लें तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। मेरी बेटी ने बस मुझसे सिर्फ वफा सीखी है, इसीलिए तो शादी होगी। लेकिन आपकी इस कदर फिक्र कर रही थी कि मुझे बार बार कह रही थी कि अम्मा शेख साहब से बात कर लिया करें। वैसे खुदा झूठ ना बुलवाए, क्योंकि एक दिन उसे भी मुंह दिखाना है। आप जहां की अम्मा बिल्कुल नहीं लगती, बस की बड़ी बहन लगती हैं। शेख साहब, ये तो देखने वाले की नजर का कमाल है ना। और हाँ, जहां बता रही थी कि आपको हरा रंग बड़ा पसंद है, इत्तेफाक से आज मैंने हरे रंग की कमीज पहनी है। अरे जनाब, आप तो जो भी पहनेंगी लाजवाब ही लगेंगी।
वैसे अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? शेख साहब, अब तो मैं वाकई चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई ऐसी बात करें जो मुझे बुरी लगे। हाँ, अब लग रहा है कि आप वाकई जहान ही की अम्मा हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जहान के अब्बा के जाने के बाद आपने दूसरी शादी नहीं की? अरे छोड़िए ना, मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मेरे साथ साथ जहान का भी ख्याल रखता। और अगर कोई ऐसा मिल जाए तो? लगता है मिल गया है। असल में तो तुम अम्मा की पसंद थी, लेकिन तब मेरे दिल में इतना पता ही नहीं चला। आज से हम दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम रुकन हो। क्या तरीका है उठाने का यार। हमारा तो यही तरीका। अच्छा, फिर हमारा भी एक तरीका है। क्या? ये है कि हम तुम्हें उठो। किसी का माफ भी नहीं उठा। सोने दे, सोने दे। ऐसे क्या देख रहे? कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन न जाने क्यों तुम्हें देखता हूँ तो अल्फाज कहीं खो से जाते हैं। अच्छा, अगर इसी तरह देखते रहे ना, देर हो जाएगी। वहां सब इंतजार करेंगे। भाड़ में डालो सब। उन लोगों के लिए मैं अपनी खूबसूरत लम्हात को जाया नहीं कर सकता। सुख का हो कोई सवेरा, तन्हा है खड़ा दिल कब से डरा है बेकरार, अनजान हुए सब अपने, बह गए आंखों से सपने, मन रेसा रेसा होके हुआ है अश्क बार जाऊं, मैं कहाँ छुपूं दर्द की किताब, जख्म बेहिसाब। याद है रूबीना, एक दिन इसी कमरे में खड़े होकर तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। आज इसी कमरे से निकाल बाहर फेंका है तुमने। सारा गरूर खाक कर दिया मैंने। इस कमरे में मैंने सलमान के साथ एक जिंदगी गुजारी है। उन यादों को कैसे खत्म करूंगी? मेरी रिमशा की पहली हंसी और पहले रोने की गूंज भी इसी कमरे की है। उन यादों को कैसे खत्म करोगी? मेरी रमशा ने अपना पहला कदम इस कमरे में उठाया था। उन यादों को कैसे खत्म करोगी? ये तस्वीर देख रही हो? इस तस्वीर में बसी उस मुस्कुराहट को देखो। देखो कितने खुश थे हम लोग, जिसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नजर खा गई। इन यादों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इन यादों को फाड़ के तो खत्म कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, फाड़ो फाड़ो, खुदा का वास्ते मत फाड़ो, खुदा का वास्ते मत फाड़ो। ये तस्वीर मुझे दे दो।
भागो वहां से, तस्वीर मुझे दे दो। क्या हो रहा है ये? सलमान, ये मेरे बच्चे को मार। सलमान, आप इसको ये कमरा वापस कर दे, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। सलमान, ये मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? इतनी हिम्मत? झूठ कह रही है। इधर देख, आधे घंटे में कमरा खाली करो। चलो जाना पड़ेगा, चलो। ये बता दे मुझे, अखियां है ना हर कदम, क्यों सजा है मुझे। क्यों सजा सजा